भविष्य पुराण में लिखा है जो लोग भागवत नहीं पढ़ेंगे उनका जोगनी माता के संघार में जाएंगे। वो भी 3-4 साल की, ये 2-3 साल में, 1 साल के बाद भी शुरू हो सकती। जो भागवत नहीं पढ़ेंगे वो देवी माता का खपर में जाएंगे, यानी देवी माता रोग बीमारी से उनको मारेंगे। ये भविष्य पुराण में लिखा है। तो ये तुम्हारी विचार। अरे हर गांव में, हर घर में भागवत कथा करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। मृत्यु के बाद कोई चींटी होगा, कोई वायरस होगा, कोई कीड़ा होगा, उससे पहले तो समझ लो हमको क्या करना है। 2 लाख मनुष्य मरने के बाद 2-3 लोगों को मानव जीवन दोबारा मिलता है। 2-3 लाख से क्या करेंगे? तो इसीलिए क्या ना सदाचार पालन करो, तप सोच दया दान क्षमा। क्या? तप शौच दया दान क्षमा। जो लोग आचरण करेंगे वो लोगों को जीवन धन्य है। नहीं तो लाइन पे खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि जैसे धरती पर चोरी डाका बुरा कर्म करने वाले लोगों को जेल में डालते ना, ऐसे एक जेल है जिसको संजीवनीपुर कहते हैं, जमालय कहते हैं। और सूर्यदेव का दक्षिण में वो स्थान है, बड़ा दुखदायक है। ताम्रिस नरक, एक नरक बताता हूं, ताम्रिस नरक। ताम्रिस नरक करीब 2 लाख योजन से फैला है। और ताम्र में वो धरती गठन है, नीचे अग्नि प्रज्वलित होता है, ऊपर में 12 सूर्यदेव उदय होते हैं और ऐसे आग से लपटता है उसे। उसके ऊपर जो लोग पाप कर्म करते हैं ना, उनको लेके फेंक देते हैं। मृत्यु तो नहीं होगा, आत्मा अविनाशी है, मृत्यु तो नहीं होगा, पर दुख झेलते झेलते जाएगा। तो इसलिए कौन कौन भागवत पढ़ेंगे? हाथ उठाइए। पढ़ेंगे आगे, नहीं पढ़ेंगे आप सब? अरे हाथ उठाओ ना मां। नहीं पढ़ना है तो उठाओ, नहीं पढ़ना है तो मैं विचार करूंगा। जिसको पढ़ना है हाथ उठाओ। अरे उठाओ, इतनी जोर से क्या समझे? आप लोग पढ़ेंगे नहीं? और भी सिखाना है? हार्ड डोज चाहिए? और हार्ड डोज चाहिए ना? देखो भागवत पढ़ो, इच्छा मृत्यु होगा। मृत्यु के समय कीड़ा नहीं पड़ेगा। घर की लोग नहीं बोलेंगे इनका मृत्यु नहीं होता है, इनके लिए इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। तुमको दुख लगेगा उस समय, उसको भी सुन लो। सच्चाई बताता हूं। जिनका मृत्यु नहीं होता है ना, बीमारी में झेलता है, घर की पुत्र और घर के परिवार लोग बोलते हैं अरे इतने पैसा खर्च किया, वही बुढ़ा का मृत्यु नहीं हुआ। तुम सुनोगे, फिर भी उनका भोजन खा के बचना पड़ेगा। अब से पढ़ो भागवत, जब इच्छा करोगे मृत्यु होगा। अगर स्वाभिमान है मानव के पास तो वो पढ़ेगा। जिसका पास स्वाभिमान नहीं है, जिसका पास इज्जत नहीं है, जिनका जन्म कर्म में कोई खोट है, वो विचार करेगा। पर हम यही सोचते हैं हर मानव को इस भागवत महापुराण को पढ़ना मैंडेटोरी है, उसको पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ेंगे तो सनातनी धर्म का रक्षा नहीं होगा। और घर में इतने देवा देवी रख के पूजा करने का कोई मतलब नहीं। तो इसलिए भागवत जी पढ़ो, सब पढ़ो, सुबह शाम रात जब भी समय हो। पैर धोए दो, पैर को पानी में धो डालो, गंगा माता का नाम लेके त्रिवार जल सिंचन करके भागवत पढ़ो। कौन बोलता है नहाने के लिए? मन में गंगा स्नान कर लो,
मन का मैला दूर होता है मन की पवित्रता से, बाह्य मैला दूर होता है नहाने से। तो इसे मनुष्य जीवन का धारा है, कभी मृत्यु, कभी बीमारी, कभी दुख, कभी आपद, कभी आर्थिक द्वंद्व तो कभी पारिवारिक द्वंद्व। सारे भौतिक तत्व से, सारे भवसागर की बुरा तत्व से उद्धार होने के लिए भागवत पढ़ो। और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्ययुग का आगमन होगा। जो मनुष्य त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन करेंगे वो सत्ययुग का मानव बनेंगे। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन आप लोग को सत्ययुग का मानव बना देगा। और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। लोग जानने लगे हैं, आगे भारत जानेगा, विश्व जानेगा, और भक्त लोग रह जाएंगे, पापियों का विनाश हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मण मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मण मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा। और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? माधव नाम भजन करने से भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे। उनके ऊपर गोलियां लगेगा नहीं, ये लिखा है। जो माधव नाम भजन करेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, उनकी ऊपर गोलियां, मिसाइल, एटॉमिक भी काम नहीं करेगा। बोले प्रेम से एक बार हरी हरी जय श्री माधव।